यमुना शुद्धिकरण के लिए भिक्षाटन महायज्ञ शुरू। आईटीओ छठ घाट से भाई दूज के मौके पर यमुना को अविरल व निर्मल बनाने के लिए जुटी दिल्ली। यमुना संसद की तरफ से 1 साल तक चलने वाली मुहिम में दिल्ली एनसीआर समेत पूरे ब्रज क्षेत्र के घर घर तक पहुंचेगी यमुना की पीड़ा। सभी यमुना पुत्र तन मन धन से होंगे साथ। यमुना जी अविरल व निर्मल करना अभियान का मूल मकसद। यमुना संसद की तरफ से यमुना नदी के शुद्धिकरण के लिए भैया दूज के मौके पर भिक्षाटन महायज्ञ की शुरुआत हुई। अपनी तरह का यह एक अनूठा जन जागरण अभियान अगले साल भैया दूज तक चलेगा। इस बीच अगले भैया दूज तक यमुना संसद के संयोजक व यमुना भिक्षुक रविशंकर तिवारी दिल्ली एनसीआर समेत ब्रज क्षेत्र के घर घर यमुना की पीड़ा लेकर पहुंचेंगे। उनकी कोशिश हर यमुना पुत्र को तन मन धन से यमुना जी की पीड़ा से जोड़ने की होगी। हम लोग साथ ऐसे ही तमाम मित्रों ने कहा कि जब आपने ऑडियंस पास कर दिया तो अब क्या करना, चलेंगे साथ हम लोग। तो इस भैया दूज से 2024 भैया दूज से 2025 भैया दूज के लिए 1 साल तक मेरे लिए कोई अवकाश नहीं है, जाड़ा गर्मी बरसात नहीं है। मैं यमुना जी के लिए भिक्षाटन से निकल रहा हूँ। भिक्षाटन का तात्पर्य केवल यह नहीं है कि वो अर्थ से ही भी सहयोग किया जाए, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम तन मन धन से आपके साथ। दिल्ली के आईटीओ छठ घाट पर रविवार सुबह अखिल विश्व गायत्री परिवार की तरफ से किए गए यज्ञ और शंखनाद से भिक्षाटन शुरू हुआ। इसमें राष्ट्रवादी चिंतक KN गोविंदाचार्य, कथावाचक अजय भाई जी, नामधारी व निरंकारी समाज, नदी संवाद, विश्व जागृति मिशन, दिल्ली पंचायत संघ, 360 खाप पंचायत समेत अलग अलग राजनीतिक दलों व सामाजिक, धार्मिक एवं व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि व बड़ी संख्या में अलग अलग स्कूलों एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षक व छात्र मौजूद रहे। यमुना को निर्मल भी बनाना, अविरल भी बनाना। और जैसा कि भाई साहब कह रहे थे, छठ पूजा है। छठ पूजा का महत्व क्या है? छठ पूजा बहते जल में होती है, माँ यमुना की गोद में जाके होती है। और ईश्वर से मुझे माँ यमुना से ये प्रार्थना भी कीजिए कि ऐसी शक्ति देना कि अगली बार जब छठ मनाने आए तो माँ सारे आंचल में मना के खड़े होकर बनाए, पूरी श्रद्धा के साथ मनाए। मैया की मैया की मैया की। बहुत ही पवित्र दिन है भैया दूज का। माँ यमुना का जो भी संकल्प भाई दूज के दिन लिया जाए वो पूरा ना हो, ये असंभव है। और हमारे बीच में अध्यक्ष जी सुखदेवा जी, इन्होंने अभी 1 हफ्ते पहले ही यमुना के पीड़ा से पूरे भारत को परिचय कराया, जब खुद यमुना के अंदर उतरे। मुझे नहीं लगता ये पराक्रम करने वाला कोई और राजनेता काफी दिनों में पहली बार मैंने किसी व्यक्ति को देखा जो गंदी यमुना में उतरने का साहस किसी ने किया। नमन आपके पराक्रम को और साहस को। अभय भाई ने अभी पीड़ा सम नहीं अतिमाई। प्रॉफिट मोहम्मद से किसी ने पूछा खैरुन्नास, सबसे बढ़िया इंसान कौन है? तो टोपी वाला नहीं बताया, दाढ़ी वाला भी नहीं बताया, आपने फरमाया मैयन फउन्नास, जो लोगों को फायदा पहुंचाए वो सबसे बढ़िया है। अब ये लोगों को फायदा पहुंचाने निकले हैं और बहुत 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 बड़ा काम है इस देश की संस्कृति को बचाना, इस देश की सभ्यता को बचाना। और इस आज नदियां हमारी ऐसी हैं कि वो बिल्कुल उन्हें देख के शर्म आती है। जिन देशों को हम कहते हैं, कह रहे ये तो पश्चिमीकरण वाले देश हैं, ये तो डूबने वाले, जहां सूरज डूबता है वो देश हैं, उनकी नदियां चमक रही। तो आप जिस मिशन को लेके निकले हो, और सच में जमुना माँ है। माँ क्या होती है? माँ पालती है। जमुना मैया की जय हम सबको कहना चाहिए और भारत माता की भी जय कहना चाहिए। माँ से प्यार यही धर्म सिखाता है।
इस मौके पर श्री तिवारी ने कहा कि यह ऐतिहासिक तथ्य है कि दिल्ली कई बार उजड़ी और बसी भी। उजड़कर बसना शहर के पूर्व दिशा में बहने वाली यमुना ने संभव किया, लेकिन आज यमुना और दिल्ली के रिश्ते में टूटन आ गई है। यह पहली बार हुआ है कि दिल्ली के लोग यमुना को भूलने लगे हैं, तभी राजधानी की जीवन रेखा धुंधली हो चुकी है। इकोलॉजिकली यह मृत है। विशेषज्ञ आशंका जता रहे हैं कि हालत यही रहने पर यमुना जी खत्म हो जाएंगी और जब यमुना जी नहीं होंगी तो दिल्ली का बचे रहना भी मुश्किल होगा। यमुना बचेगी तभी दिल्ली बचेगी और तभी हम भी बचेंगे। मेरा क्षेत्र दिल्ली एनसीआर से बृहद क्षेत्र होगा। नौकरी करूंगा क्योंकि जीविकोपार्जन वहां से चलता है। 5 बजे ऑफिस में यह अपनी बात संपादक को मैंने बताया और वहां से मुझे समर्थन मिला। तो आज्ञा और आदेश और आशीर्वाद की बात है तो सबसे पहले पूज्य अजय भाई से आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। अजय भाई को सब बोलना और उसका काम ही प्रकाश करना है। पिछले कई वर्ष से वो यमुना जी के प्रति अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। हमारे यहाँ परंपरा है कि हम नदियों को माँ कहते हैं और संसार में याद रखना, जो जितना ज्यादा दे सकता है वो माँ के समरूप हो जाता है और जो ज्यादा जितना देता है वो इस देश की संस्कृति है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल, ये प्रकृति है। पति राम जय जय राम, हे प्रभु राम जय जय राम। ब्रह्मापति महादेव की, और रामचंद्र भगवान की, राधा वरि कृष्णचंद्र भगवान की, यमुना महारानी की जय।